हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक बहुत खास टॉपिक पे बात करने वाला हूं और वो है कि हम रेफरेंस बुक कौन सा पढ़ सकते हैं। वैसे तो बाजार में बहुत सारे रेफरेंस बुक होते हैं, बट आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। एक सर्टेन चूज कर सकते हैं आप। कोई भी बुक जो आपको समझ आता है, उसमें मैं आपको कैटेगराइज कर देता हूं। कुछ बुक्स की क्वालिटी अच्छी होती है, कुछ बुक्स की क्वालिटी बुरी होती है। कहीं पैटर्न बाय पैटर्न बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया होता है, कहीं इधर उधर एक्सप्लेन किया होता है। बुक्स तो सारी अच्छी होती हैं, बट लिखने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा इधर उधर होता है। ठीक है, अच्छी बुक्स और अच्छे टीचर वही होते हैं जो किसी भी सामने वाले अपने स्टूडेंट को समझा सके। समझ आ गया? तो ये बुक की भी क्वालिटी पे मैटर करता है कि वो कितनी बारीकी से लिखा गया है, और जब कोई इसको स्टूडेंट पढ़ता है तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई बुक आपको समझ आ रहा है तो वो बुक सबसे अच्छी है आपके लिए। बट इन सर्टेन डायरेक्शन में मैं आपको कुछ 12th की रेफरेंस बुक बता देता हूं। अगर आपने इस बुक को अच्छे से फॉलो किया और जो मैं चीजें बता रहा हूं अगर आपने उसको अच्छे से फॉलो किया, तो इतना तो श्योर है कि 100% में से 98% आप स्कोर कर सकते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। और ऐसा बहुत बच्चों ने किया है, बहुत बच्चे अभी भी फॉलो करते हैं। उसमें सबसे जो पहला टर्म होता है, मैं पहले फिजिक्स की बात करता हूं। ज्यादातर बच्चों को फिजिक्स बहुत टफ लगता है, तो एक सर्टेन वे होता है पढ़ने का फिजिक्स। अभी साल का स्टार्टअप हुआ है, तो साल स्टार्ट होने पे ही आप अगर ये चीज को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें सबसे पहला जो नंबर है बुक का वो है एनसीईआरटी। आप में से बहुत बच्चा एनसीईआरटी नहीं पढ़ता है, इसीलिए उनके मार्क्स कम आते हैं। चाहे वो जेईई मेंस का स्कोर की बात करें, चाहे हम नीट के स्कोर की बात करें, चाहे हम 12th के स्कोर की बात करें, एक वन ऑफ द मोस्ट मेन रीजन जो होता है एनसीईआरटी को इग्नोर करना। क्यों इग्नोर करते हैं बच्चे? क्योंकि एनसीईआरटी की जो थ्योरी है वो पूरे बच्चों को समझ में नहीं आती है। हाँ, ये बात सही है कि उसमें थोड़े से कम थ्योरी है, क्वेश्चन की वेराइटीज बहुत कम है। जैसे स्टार्टिंग का 5, 7, 10 क्वेश्चन बहुत इजी होता है, 1, 2 हार्ड डाल देता है, तो बच्चे को समझ नहीं आता है कि हम कैसे अपने आप को बेहतर करें एनसीईआरटी पढ़ के। तो एनसीईआरटी के साथ साथ आप अगर वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए एग्जाम्पलर को आप सॉल्व कर सकते हैं एनसीईआरटी के। आपको नेट पे भी अवेलेबल होगा एग्जाम्पलर, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो बुक है जो आपको फॉलो करना ही करना है अपने स्कूल लेवल पे या जेईई मेंस या नीट के लेवल पे, वो है एनसीईआरटी। दूसरा, अगर हम रेफरेंस बुक की बात करें, बहुत सारे बच्चों का फेवरेट बुक होता है, वो होता है एसएल अरोरा। ये एक ऐसा बुक है, या फिर आप इसी क्रम में प्रदीप भी ले सकते हैं। प्रदीप भी काफी अच्छा बुक है, तो आप प्रदीप भी ले सकते हैं। ये इसलिए बच्चों का फेवरेट होता है क्योंकि ये टॉपिक बाय टॉपिक डेफिनेशन, उसका डेरिवेशन और उस पे कम से कम 10 प्रॉब्लम्स दिए रहते हैं। इसीलिए काफी सारे बच्चे एसएल अरोरा या प्रदीप को फॉलो करते हैं। मेरा भी ये बहुत अच्छा सा, जब मैं स्कूलिंग वगैरह में था तो ये बहुत अच्छा बुक माना जाता था। इसके साथ साथ में एबीसी पब्लिकेशन की भी बुक आती है, तो वो चीजें बहुत आउटडेटेड हो गई हैं। एसएल अरोरा से ही क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स के एग्जाम में, या यूं समझिए तो इसी को आजकल बोर्ड्स का पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसके बाद से जो आपको करने लायक जो चीज है कि आप जैसे ही अक्टूबर का महीना आए, अक्टूबर का मंथ आते आते जब आपका सिलेबस 70-80% कंप्लीट हो चुका होता है, तो आप एक चीज फॉलो कर सकते हैं, वो है यू लाइक। या फिर ओसवाल का 20 इयर्स का सीबीएसई पेपर आता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल के जो बैक ईयर्स के पेपर हैं, वो या तो यू लाइक पब्लिकेशन देता है या तो ओसवाल पब्लिकेशन देता है। और भी बाजार में बहुत सारे पब्लिकेशन है, गूगल पे अवेलेबल है। आप इन 3 चीजों को आप रेफरेंस बुक के तौर पे यूज कर सकते हैं, अपने चीजों को, अपने दिमाग को, अपने थ्योरी को, या फिर अपने क्वेश्चन को अपग्रेड करने के लिए। यही सेम चीजें आपको मैथ्स में भी फॉलो करना है, बस वहां पे ये प्रदीप हट करके या एसएल अरोरा हट करके आप आरडी शर्मा पे फोकस कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बुक माना जाता है। अगर आप आरडी शर्मा को सॉल्व करते हैं तो थोड़ा आपका नॉलेज इनहेंस होता है, क्योंकि उसमें एक ही टॉपिक पे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टीचर, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे आपके कोचिंग का हो, या फिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं आरडी शर्मा को। अगेन मैं कह रहा हूं कि यू लाइक या ओसवाल जो पास्ट 20 इयर्स के पेपर हैं, वो अभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा मैं ये सिर्फ बोर्ड का एग्जांपल दे रहा हूं, आएंगे हम जेईई मेंस नीट पे भी आएंगे।
इसके अलावा जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में जो मेन बुक होता है, वैसे भी सबसे इंपॉर्टेंट अगर केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करें वो एनसीईआरटी है। आपने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू, टॉपर्स के मुंह से सुना होगा कि एनसीईआरटी ही उन्होंने फॉलो किया था। वो इसलिए टॉप कर गए क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी को 10 बार पढ़ा था। आप में और उनमें यही फर्क है कि हम लोग क्या करते हैं, जो जनरली बच्चे होते हैं वो एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं। केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एनसीईआरटी एक ऐसा एनसीईआरटी है जो आपको 100 में से 90% स्कोर करवा सकता है सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी आपको बायो या केमिस्ट्री में फॉलो करना ही करना है। केमिस्ट्री में अगर हम रेफरेंस बुक की बात करें तो आप प्रदीप को प्रायोरिटी दे सकते हैं, आप प्रदीप को प्रायोरिटी दे सकते हैं एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद। आप प्रदीप पढ़ लीजिए। सोलेमन की केमिस्ट्री आती है, रशियन राइटर है, वो अलग बात है कि आप अभी कोई जरूरत नहीं है। आप प्रदीप की थ्योरी, एनसीईआरटी की थ्योरी और थोड़े बहुत जो आपके स्कूल के नोट्स है, अगर आप इतना ईमानदारी से करते हैं, इतनी सारी बातें बताने के बाद, इतना सारा रेफरेंस बुक बताने के बाद, अभी भी मैं टॉप प्रायोरिटी पे एक चीज को रख रहा हूं, आपकी ईमानदारी। कोई भी टीचर आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, बट फॉलो आपको करना है। एक टाइम मैनेजमेंट आपको बनाना है, डेली आपको रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, डेली कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़नी पड़ेगी। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ सकते हैं। हमेशा स्टेप बाय स्टेप चढ़ने की कोशिश करें। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, आपको कभी नहीं घबराना है, पेशेंस रखना है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप चढ़ेंगे तो एक साल आते आते आपको ये फील होगा कि आप अपने सब्जेक्ट में काफी अच्छा कर चुके हैं। आप इन चीजों को फॉलो कीजिए, ये जो रेफरेंस बुक्स हैं इनको फॉलो कीजिए, और आपको हर एक चैप्टर पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि ये चैप्टर से मेरे को 80% चीजें आती हैं। 20% चीजें तब आएंगी जब आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे। कोई भी चैप्टर जो है वो 100% नहीं आता, बच्चों को आता भी है तो उसका एक मेन रीजन है कि हम मल्टीपल टाइम जब किसी चीज को रिवाइज करते हैं तो उस चीज पे हम मास्टर हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी रेफरेंस बुक पढ़िए उससे पहले आपका एनसीईआरटी एकदम क्लियर होना चाहिए। रेफरेंस बुक पढ़ने से पहले हमेशा एनसीईआरटी को पढ़िए, हर एक चैप्टर के बारीकी को समझिए, तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छा स्टूडेंट की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो अभी भी टाइम है, अभी तो पूरा साल स्टार्ट होने वाला है, तो इस चीज को फॉलो करना सीखिए। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि हम कैसे प्लान कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को पूरे साल के लिए। उसमें मैंने ये बताया था कि आप अगर किसी बुक में मान लो 4000 प्रॉब्लम्स हैं, आप 4000 प्रॉब्लम्स को एक दिन या एक महीने में लेके बैठेंगे, कभी आपसे सॉल्व नहीं होगा। बट अगर आप 20-20 क्वेश्चन को रोज फॉलो करते हैं, रोज अटेम्प्ट करते हैं 20 क्वेश्चन को, तो 200 दिन के बाद आपको ये लगेगा कि 400 हमारे सवाल हो गए। और 200 दिन मतलब एक साल के अंदर अंदर वो पूरा बुक आपसे कंप्लीट होगा। और 20 क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपका दिमाग उसको एडॉप्ट कर लेगा।